इनफैक्ट गोदरेज, टाटा, एटीएस, एस, एल्डिको, उसका जो प्रोजेक्शन है वो 2024, 2025, 2026 तक भी जाने वाला है। मतलब अगर आपने 5000 से 5500 के रेट पे कोई भी XYZ इन्वेस्टमेंट कर ली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम शशिराज सिंह। वंस अगेन आई एम बैक इन सेक्टर 150 नोएडा। आज का जो मेरा स्पेशल ब्लॉग है, कुछ मैंने इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स सेलेक्ट किए हुए हैं जस्ट टू शेयर विथ यू ऑल की अभी चूँकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, नवरात्रे से लेकर दिवाली तक नंबर ऑफ़ जो कस्टमर होंगे दे विल इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उस इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में द पीपल, द कस्टमर शुड कीप इन माइंड कि मुझे किस रेट पे मैं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एज ऑफ नाउ। क्योंकि इसके पहले मैंने लास्ट अपना 4 से 5 महीने पहले ब्लॉग शेयर किया था एंड इन दैट ब्लॉग आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म कि किस रेट पे इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ करनी चाहिए। वो अप्रैल और मई की बात थी, बट एज ऑफ नाउ द सिनेरियो हैज़ बीन चेंज ऑफ इंटायर सेक्टर 150 नोएडा। तो उस केस में अब जो एक इन्वेस्टमेंट का जो एक रेट्स था वो स्लाइटली कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। चाहे किसी भी डेवलपर की आप बात कर लो, इनफैक्ट गोदरेज, टाटा, एटीएस, एस, एल्डिको, XYZ कोई भी डेवलपर हो, समृद्धि कोई भी ऑनगोइंग डेवलपर हो, तो एज ऑफ नाउ मैं यही आपको अपने इस आर्टिकल में बताऊंगा कि किस रेट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक आपका एक कोई भी कस्टमर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, एक अच्छा खासा रिटर्न्स वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 तक के भी रेट्स वगैरह अप्रिशिएट हो। अगर वो 3 साल, 4 साल, 5 साल के लॉक इन रखते हैं तो इस अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें 4 से 5 साल का एटलीस्ट मैंने लॉक इन रखा हुआ है। इट मीन्स 2024, 2025 तक का। इन दैट सिनेरियो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट कि आपने जिस रेट पे पैसे लगाए हैं वो उसकी उम्मीद कितनी है कि वो कितना मैक्स टू मैक्स अप्रिशिएट हो सकता है पर स्क्वायर फीट के कॉस्ट में। तो आई से कि पर स्क्वायर फीट वो मैक्स टू मैक्स कितना अप्रिशिएट होगा बाय द लॉक इन ऑफ 2024 एंड 2025। सो लेट्स स्टार्ट। पूरे 150 की बात करूँ तो पूरे 150 में नंबर ऑफ़ डेवलपर्स ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। कुछ का सजेशन ऑलरेडी उन्होंने डिलीवर भी कर दिया है, कुछ सभी हैंड ओवर करने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर्स के अप्रॉक्स में। और कुछ का जो प्रोजेक्शन है वो 2024, 2025, 2026 तक भी जाने वाला है। तो इस मल्टीपल डेवलपर्स में कुछ आपके एवरेज डेवलपर हैं, कुछ लोअर देन एवरेज है, कुछ आपके अपर सेगमेंट के डेवलपर हैं और कुछ मुंबई बेस्ड और साउथ में इंडिया बेस्ड भी डेवलपर है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है। अगर आप NCR के डेवलपर से कंपैरिजन करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ देयर डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटेनेंस पोस्ट पोजीशन। तो अब मैं बात करूं कि एज ऑफ नाउ जो, क्योंकि पिछले 4 से 5 महीने जो ब्लॉग मैंने शेयर किया था उसमें तब से लेकर अब तक प्राइसिंग में बहुत अच्छा खासा चेंजेस देखने को मिल गए हैं सारे ही डेवलपर में ऑलमोस्ट। तो एज ऑफ नाउ मैं मिनिमम जो प्रेडिक्शन करूंगा कि इस पूरे सेक्टर में जो करंट रेट से लगभग 5500, 6000, 6500 का एक ऑल इन एवरेज रेट आ चुका है पूरे सेक्टर का। बट एज ऑफ नाउ आप कोई भी डेवलपर 150 के अंदर जितने भी ऑनगोइंग डेवलपर हैं, चाहे वो बड़े सेगमेंट के डेवलपर हो, चाहे वो मिडिल सेगमेंट के डेवलपर हो, स्टार्टिंग विद दी 5000 पर स्क्वायर फीट, 5000 से 5500 का जो ब्रैकेट है वो एज ऑफ नाउ आज के रेट के हिसाब से वो सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन। मतलब अगर आपने 5000 से 5500 के रेट पे कोई भी XYZ इन्वेस्टमेंट कर ली, देयर यू कैन एज्यूम प्रेडिक्शन कह सकते हैं उसका। एक मेरी एनालिसिस जो 6 साल की है इस पूरे सेक्टर्स में काम करते हुए, तो कहीं ना कहीं 2500 से 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट का मिनिमम एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। टेंटेटिव कैन से 5000 से 5500 का आज की जो प्राइसिंग है वो 2024-25 तक का जो पोस्ट पोजीशन एक रेट्स होगा इस पूरे सेक्टर्स का, टेंटेटिव कैन से 7000 टू 7500, 8000 पर स्क्वायर फीट मैक्स, डिपेंडिंग ऑन कि डेवलपर ने क्वालिटी जो है वो कैसी दी हुई है, बनने के बाद जो आउटर लुक है वो बिल्डिंग का कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा। दूसरा, अब इसके एक ऊपर सेगमेंट में जाते हैं। अगर आपने कोई भी XYZ प्रॉपर्टी यहाँ पर 6000 से 6500 का ब्रैकेट का भी पकड़ लिया, 6000 से 6500 के ब्रैकेट में आपका टाटा की प्रॉपर्टी आती है, आपका प्रतीक गैलरी गोल्फ कोर्स प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं वो आ जाती है। इसके अलावा बैक साइड में आपका गोदरेज का नेस्ट नर्सरी 6500 से 6600 के रेंज में आ जाता है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ डेवलपर्स और भी हैं। फ्रंट के लोकेशन में भी आपका BCC रेजिडेंट टावर आ जाता है। इसके बाद आपका प्रेस्टीज बोगनवेली आ जाता है। इसके बाद आपका समृद्धि का लग्जरी अपार्टमेंट समृद्धि दक्ष आ जाता है। तो कैन से कि लगभग 6000 के आसपास का भी अगर आप रेट पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, देयर यू कैन एज्यूम अप्रिसिएशन ऑफ अराउंड 200 टू 2500 मैक्स। 2500 के आसपास का मिनिमम अप्रिसिएशन आप वहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपने 4 साल से 5 साल का लॉकेट रखा हुआ तो। अब मैं बात करूँगा बड़े सेगमेंट के डेवलपर्स की, जिनकी एमिनिटीज़, जिनकी क्वालिटी
और जो उनका सोसाइटी का एक्चुअली एक जो कह सकते हैं उस वहाँ का जो लैंडमार्क है उसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो यहाँ पर आप 7,7500 7 से 8,000 के ब्रैकेट में कोई भी डेवलपर का पिक कर सकते हैं। बट उसके लिए डेवलपर की प्रोजेक्ट की प्लानिंग, थीम, मतलब हर चीज़ थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप 9,000 से 10,000 का भी रेट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय द लॉक इन ऑफ 2024 एंड 25। अब जो भी मेरी एनालिसिस है वो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। अब ऐसा नहीं कि आपने 6,000 का ब्रैकेट चूज कर लिया और आपने डेवलपर से फिर कंप्रोमाइज़ कर दी, तो मल्टीपल फैक्टर्स है। तो अगर आपको भी एक सजेशन लेना हो इस पूरे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि एक बड़े ब्रांड्स की प्रॉपर्टी में लूँ, छोटे ब्रांड्स की प्रॉपर्टी में लूँ, मिडिल सेगमेंट के डेवलपर में जाऊँ, एक वेल रेपुटेड डेवलपर में जाऊँ, तो उस पूरी एनालिसिस को एक ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर। एक मैं पूरी एनालिसिस जो मेरी 150 की है, मोर देन 5 इयर्स का मैंने काम किया हो इस पूरे सेक्टर्स में, तो उस एनालिसिस के बेस पे एक आप भी उस एनालिसिस को देखिएगा। होपफुली कोई ना कोई डेवलपर आपको समझ में आ जाएगा इफ़ यू आर लुकिंग एज ए इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। तो इस पूरे सेक्टर्स में कोई भी डेवलपर हो, बड़े से बड़े ब्रांड, मिडिल सेगमेंट के ब्रांड, कोई भी डेवलपर हो, सारे का कंपैरिजन, सारे की एक एनालिसिस, सारे का एक ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने पूरी की पूरी शीट रेडी करी हुई है, ताकि एक आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो एक सटीक इन्वेस्टमेंट हो, एक मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट हो, और 2023, 24, 25 के लॉक इन में एक अच्छा खासा आप भी कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट आप गेन कर सकें। क्योंकि ये जो ऐसा सेक्टर है जो उसके सराउंडिंग में नंबर ऑफ़ कंपनीज़, नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़, 5 से 10 किलोमीटर का अगर आपने रेडियस भी लेकर देखेंगे तो 10 किलोमीटर के रेडियस में नंबर ऑफ़ कंपनीज़, नंबर ऑफ़ जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी है। तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर जो होगा वो आने वाले टाइम के लिए सबसे बेस्ट सेक्टर होगा। अगर आपने नोएडा के टॉप 5 सेक्टर्स को पॉश एरिया बोलते हैं तो कहीं ना कहीं 150 उस 5 एरिया में से वन ऑफ दी बेस्ट सेक्टर बनकर निकलेगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर। 150 की मैं नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स कह सकते हैं जो कस्टमर को एक नीड होती है बिफोर इन्वेस्टिंग एट दिस सेक्टर। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक सारा का सारा अपना मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए शेयर करूँगा। इन फ्यूचर भी नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पर आएंगी, जो न्यू लॉन्चिंग होगी, उस न्यू लॉन्चिंग में जो जो स्पेसिफिकेशन होगा, एक डिस्क्रिप्शन होगा प्रोजेक्ट का, आई विल शेयर थ्रू माई ब्लॉग। तो 150 से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, इधर यू आर लुकिंग इन कमर्शियल, यू आर लुकिंग इन रेजिडेंशियल, you can connect me through call. I'll give you a better guidance for this sector's property. So thank you. Take care.